मकर राशि। आइए चलते हैं मकर राशि की तरफ, देखते हैं कि मकर राशि के जो लोग हैं उनके जीवन में किस तरह की परिस्थितियां इस सप्ताह आ रही हैं। तो मकर राशि वालों के लिए सबसे पहला कार्ड उनकी पारिवारिक स्थिति का देखते हैं। पारिवारिक स्थिति का ये कार्ड है द एम्प्रेस का। द एम्प्रेस का ये कार्ड ये दर्शाता है कि हो सकता है कि आपको कुछ ज्योतिषीय सलाह भी लेने की आवश्यकता पड़े। आप किसी ज्योतिषी के पास जाएं परिवार की चीज़ों को लेकर के, यानी परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, हो सकता है किसी के शादी ब्याह की संभावना हो, किसी के जन्म इत्यादि की संभावना हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप किसी ज्योतिषी की सलाह भी मान सकते हैं। जो भी सलाह आपको मिलेगी परिवार में आनंद का वातावरण बनाएगी। उसके बाद किंग ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी कहीं कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन फिर भी किसी युवा द्वारा दी गई सलाह को मानें। स्वास्थ्य के संबंध में अगर कोई युवा वर्ग का व्यक्ति आपको सलाह देता है तो उसकी सलाह आपके काफ़ी काम आएगी, चाहे वो योगा, मेडिटेशन इत्यादि से संबंधित हो। कुछ भी आपके स्वास्थ्य में वो चीज़ काम करेगी, फायदा पहुंचाएगी। उसके बाद द चैरियट का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति के लिए ये कार्ड ये दर्शाता है कि आपको आत्मशक्ति और आत्मनियंत्रण की बहुत आवश्यकता है। शायद आप मेरी बात को पूरी तरह से समझ ना पाएँ, लेकिन इसको समझिए कि आत्मशक्ति यानी कि जो आपकी विल पावर है उसको बना करके रखिए, बहुत मजबूत रखिए अपनी आत्मशक्ति को। और आपका जो आत्मनियंत्रण है, यानी धन अगर फालतू खर्च करते हैं या धन को बिल्कुल खर्च नहीं करते हैं, तो दोनों स्थितियां जो है आपको नियंत्रित करनी होंगी। फालतू खर्च करते हैं तो उसको रोकिए, धन को बहुत बचा के लेके चलते हैं तो उसको भी थोड़ा नियंत्रित करिए। थोड़े धन को खर्च करिए अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने सुविधाओं के लिए। तो आत्मशक्ति और आत्मनियंत्रण जो है आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूती की तरफ ले जाएंगे। तो इस तरह की स्थिति को बना करके रखें, यानी विल पावर को अपनी मजबूत करें, सेल्फ कंट्रोल रखें। उसके बाद सेवन ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में जो भी समस्याएं आएंगी उनका समाधान आप स्वयं ढूंढ लेंगे। स्वयं उन समस्याओं से लड़ने की क्षमता आप में पूरी तरह से है। उसके बाद दाम्पत्य जीवन से संबंधित ये कार्ड ये है टू ऑफ सोर्ड्स का। टू ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि फिलहाल आप पति पत्नी जो भी हैं, कोई भी समस्या अगर आती है तो आंखों पर पट्टी बांध करके उस समस्या को अनदेखा ना करें, उस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करें और दोनों लोग मिलकर चलें, सहयोग करें एक दूसरे का, तो काफ़ी अच्छी स्थिति होगी। तो इस तरह से मैंने ये मकर राशि वालों के लिए बताया कि इस सप्ताह मकर राशि वालों की क्या स्थिति रहने वाली है। अब आइए चलते हैं कुंभ राशि की तरफ, देखते हैं कि कुंभ राशि के जो लोग हैं उनके लिए ये सप्ताह किस तरह का रहने वाला है, किस तरह की परिस्थितियां कुंभ राशि वालों के जीवन में इस सप्ताह आने वाली हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए सबसे पहले पारिवारिक स्थिति के कार्ड को देखते हैं। ये कार्ड है फोर ऑफ सोर्ड्स का। फोर ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि कुंभ राशि वालों को पारिवारिक चीज़ों को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। हो सकता है कि अनिद्रा इत्यादि की शिकायत भी हो जाए, लेकिन इन समस्याओं को स्वयं पर हावी मत होने दीजिए, नहीं तो ये समस्याएं आपके स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करेंगी। परिवार में जो भी समस्याएं हैं वो बाकी सदस्यों को भी थोड़ा सा लेकर के चलने दीजिए। सभी मिलकर समाधान ढूंढेंगे तो समाधान अवश्य मिलेगा। उसके बाद जस्टिस का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य के लिए आया हुआ ये कार्ड ये दर्शाता है कि आपके स्वास्थ्य में जो भी समस्याएं आ रही हैं तो उनका समाधान है और उनका समाधान पूरी तौर पर इस सप्ताह हो जाएगा। आप मानसिक तनाव इत्यादि को अपने से दूर रखने का प्रयास करें। उसके बाद सिक्स ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति है तो आपकी मजबूत, लेकिन जो आप अपव्यय करते हैं या जहां आवश्यकता नहीं है वहां भी जो फालतू खर्चे करते हैं उससे आप आर्थिक दबाव में आ जाते हैं और फिर आपको लगता है कि मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आप धन के अपव्यय को थोड़ा सा नियंत्रित करें। अपव्यय से मतलब ये है कि थोड़ा सा फालतू खर्चों को रोकिए। तो उसके बाद ये कार्ड है द सन का, बहुत बेहतरीन कार्ड है, मेजर कार्ड है ये हमारा, और आपकी ये नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आया। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में नई शुरुआत के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। जहाँ भी जाएंगे अपना प्रभाव सभी पर डालेंगे, बिल्कुल सूरज की तरह से चमकेंगे आप नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में। तो बहुत ही अच्छी स्थिति आपकी है, तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत बनेगी। उसके बाद सेवन ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी आप उनका पूरी तरह से समाधान करने में समर्थ हैं। पति पत्नी दोनों मिल करके आगे बढ़ें, सारी समस्याएं स्वयं ही सुलझ जाएंगी
और आपके लिए खुशहाली का वातावरण होगा। इस सप्ताह से ये सारी चीज़ें प्रारंभ हो जाएंगी। तो ये राशिफल मैंने बताया कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए चलते हैं अंतिम राशि मीन राशि की तरफ, देखते हैं मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह किस तरह से फलदायक सिद्ध होने वाला है, किस तरह की परिस्थितियां मीन राशि वालों के जीवन में इस सप्ताह से आने वाली हैं। तो सबसे पहले मीन राशि वालों की पारिवारिक स्थिति का कार्ड देखते हैं। जजमेंट बहुत बेहतरीन कार्ड, मेजर कार्ड है ये हमारा। जजमेंट का ये कार्ड बताता है कि परिवार में ज़मीन जायदाद संबंधी, कोई भी धन संबंधी किसी भी तरह का कोई निर्णय अगर आना है तो वो निर्णय आपके पक्ष में आएगा। बहुत बेहतरीन निर्णय होगा और इससे आपको पूरी तरह से फ़ायदा होगा। पूरा परिवार मिलकर के बड़े सुख के सागर में एक तरह से गोते लगाएगा। उसके बाद द टावर का कार्ड है आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये कार्ड ये कहता है कि छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं जो कि नेचुरल होंगी, यानी प्राकृतिक समस्याएं होंगी स्वास्थ्य की, यानी कि मौसम बदल रहा है और ऐसे मौसम में स्वास्थ्य संबंधी जो भी छोटी मोटी समस्याएं आएंगी वो प्राकृतिक होंगी। उसको ना आपने अपनी तरफ से बुलाया है ना आप अपनी तरफ से विदा कर सकते हैं, यानी कि 2-4 दिन उन समस्याओं से आपको थोड़ा सा जूझना पड़ेगा। उसके बाद 4 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति को लेकर आप चिंताग्रस्त हो सकते हैं कि धन का आगमन पूरी तरह से नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। देखिए, चिंता को अपने ऊपर हावी होने देने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो धन है उसका सदुपयोग करें, उसको अच्छी तरह से लेके चलें। धन आएगा, आने वाले समय में आएगा, लेकिन चिंता अगर शरीर को खोखला कर देगी तो इससे आप धन कमाने में पूरी तरह से समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो चिंता को स्वयं से दूर रखिए। उसके बाद द एम्परर का कार्ड है। ये कार्ड नौकरी या व्यवसाय के लिए है। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में किसी उम्रदराज व्यक्ति के दबाव को आप महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि उनका प्रेशर ऐसा हो कि आप थोड़े से चिंताग्रस्त रहें, लेकिन ऐसा नहीं है। उस चिंता को थोड़ा सा दूर रखिए। उनके प्रेशर से आपको फ़ायदा होगा, आने वाले समय में आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इस तरह की स्थिति आपकी बन रही है नौकरी या व्यवसाय में। उसके बाद द मैजिशियन का कार्ड है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, पति पत्नी दोनों के लिए ये कार्ड है कि किसी के भी बहकावे में ना आए। हो सकता है कि कोई बहलाने फुसलाने का काम करे, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा लड़ाई कराने का काम अगर करना चाहता है, तो इस तरह की परिस्थितियों को ध्यान में रखें और उनसे बच करके चलें, क्योंकि दूसरों की बातों में आकर स्वयं लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो जाना कहीं से भी बुद्धिमत्ता नहीं है। तो पति पत्नी दोनों बहुत ही बेहतरीन स्थिति में रह सकते हैं, बशर्ते कि किसी भी तीसरे व्यक्ति की बात पर अनावश्यक ध्यान ना दें। तो ये मैंने राशिफल बताया मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए।